अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्तमने ऐनी रा ए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। लायक इज़्ज़त तकरीम वाजिबुल एहतराम अर्श मकाम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस मोहसिन कच्छ मुफ्ती आज़म कच्छ के जुमला शहजादगान, ख़ास तौर पर मुहिब्बे गिरामी कद्र हज़रत पीर सैयद हुसैन शाह बापू व जमी सादात किराम हाज़रीन महफ़िल अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात की मरकज़ी अक़ीदत अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गम गुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे हरम नौबहार शफ़ाअत शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रसूल खुसरवे खूबां सय्याहे लामका वजह कुन फ़का दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक्ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमदे मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाह नाफिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊँ बुलंद आवाज़ से मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सरवत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। आज की ये महफिल मस्जिद के इफ्तिताह की खुशी में मुनक्किद है और मुझसे पेशतर भी और मेरे बाद भी एक से एक बड़ी बड़ी हस्तियाँ आपको अपने इल्मी जवाहिर पारे से मुस्तफ़ीज़ करने की सआदत हासिल करेंगी इंशाअल्लाह। और चूँकि माह मुहर्रम शुरू हो चुका है और माह मुहर्रम जब शुरू हो जाए तो फिर हमें तो एक ही हस्ती नज़र आती है और उन्हीं का जिक्र हमें जिंदगियों को और दिलों को जिला बख्शने वाला नजर आता है। तो मैं कुछ देर तक अपने आका व मौला इमाम अर्श मकाम इमामुल अइम्मा
ताजदार करबो बला इमाम हुसैन अला जद्दी वाले सलाम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की आया करीमा तिलावत की है, जिसमें अल्लाह ने अहले बैत की मोहब्बत को हम पे फर्ज करार दिया है। लोग कहते हैं नमाज फर्ज है, हम कहते हैं बिल्कुल फर्ज है, लेकिन वो फर्ज भी जिस फर्ज के बगैर अधूरा रहता है। मेरे जुमले पे तवज्जो करना, नमाज फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है, बल्कि आइमुल फराइज है नमाज, लेकिन वो फर्ज नमाज भी जिस फर्ज के बगैर अधूरा और नामुकम्मल रहता है, उस फर्ज को कहते हैं मोहब्बत अहले बैत। इमाम शाफई फरमाते हैं नमाजें अधूरी रहती है उस वक्त तक जब तक हम अहले बैत पे दुरूद नहीं पढ़ लेते। जब तक नमाज में अहले बैत पे दुरूद ना पढ़ो उस वक्त तक के नमाजें भी अधूरी रहती है, नमाजें भी नामुकम्मल रहती है। ये अहले बैत की शान है और अल्लाह ने हम पे फर्ज किया है, कुरान में फर्ज किया है अहले बैत की मोहब्बत को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के तारे आसमान वालों के लिए अमन व अमान की जमानत है। जब तक के आसमान के तारे अपनी जगह सलामत है उस वक्त तक के आसमान का निजाम सलामत है। और जमीन कब तक सलामत है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आसमान के तारे अमान है आसमान वालों के लिए, जब तक तारे मौजूद रहेंगे आसमान का निजाम कोई खराब नहीं कर सकता। और फरमाया जमीन वालों के लिए अगर कोई अमान की चीज है तो वो मेरी अहले बैत और मेरी आल है। जब तक मेरी अहले बैत जमीन पे मौजूद रहेगी जमीन के निजाम को तबाह और बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो पता चला अहले बैत का वजूद हम सब के लिए लाजमी है। जब तक अहले बैत जमीन पर है जमीन पर कभी क़यामत नहीं आ सकती, जमीन कभी मुकम्मल तबाह नहीं हो सकती, जमीन कभी मुकम्मल बर्बाद नहीं हो सकती। और अहले बैत तो क़यामत तक अहले बैत है जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज है, जिनकी मोहब्बत हम पर लाजिम है। लेकिन वो अहले बैत जिनको शुरू में अल्लाह ने रखा, जिनका ताल्लुक 4 नफूस से है, अव्वलीन अहले बैत है ये। वैसे तो क़यामत तक सब अहले बैत की मोहब्बत हम पर लाजिम और जरूरी है, लेकिन अव्वलीन ये लोग अहले बैत हैं जिनमें सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, मलकाए फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन, ये 4 नफूस हैं। ये जो अव्वलीन अहले बैत हैं जिनको मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर में लिया और चादर में लेकर के अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत है। और फिर अर्ज की अल्लाह जो मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करेंगे अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहले बैत से मोहब्बत का सिला क्या है मैं अभी आगे बात अर्ज करूंगा, लेकिन शुरू में अहले बैत से मुराद आज के भी अहले बैत, क़यामत तक के अहले बैत, सादात हुजूर की आले पाक, इनसे मोहब्बत का सिला क्या है। सिर्फ एक बात अर्ज करता हूं फिर आपको पता चलेगा। जब आजकल के अहले बैत की मोहब्बत का सिला ये है तो जो असले अहले बैत है, असल असली नहीं, असली और अस्ल में फर्क है, क्योंकि सारे अहले बैत असली है, लेकिन अस्ल किसको कहते हैं? अस्ल देखिए जो बीज होता है ना, बीज उसको अस्ल कहते हैं। बीज को क्या कहते हैं? अस्ल। अस्ल मतलब जिससे और चीजें निकलती है, ये फरा के मुकाबले में अस्ल है। समझिए आप, अगर आप ना समझे तो लोग असली और अस्ल में फर्क नहीं कर पाते। हमारे अहले सुन्नत में सभी असली अहले बैत है, हाँ, और जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए कि इंसान लाख दावा कर ले वो लानती तो हो सकता है मगर असली अहले बैत नहीं हो सकता। बल्कि जो अहले बैत में से न हो और अहले बैत होने का दावा करे, कितना भी बड़ा नमाजी होगा, कितना भी इबादत गुजार होगा, हर वक्त उस पे लानत बरसती रहेगी। ना अल्लाह उसकी नमाजें कबूल करेगा ना उसकी दुआएं कबूल करेगा।
अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करेगा ना उसका नफल कबूल करेगा। अरे नादान, पानी जब कभी दूध नहीं बन सकता तो गैरे अहले बैत नबी का घर वाला कैसे बन सकता है? तुम्हारे यहाँ तो सभी असली है, लेकिन असल की बात यानी कि बीज से जो है दरख्त पैदा होता है और दरख्त से बगैर फल पैदा होते हैं। तो असल क्या हुआ? ये बीज हुआ बीज। तो असल अहले बैत कौन है? अली और फातिमा, हसन और हुसैन, सारे अहले बैत इन्हीं से चले। तो असल की बात तो बहुत बड़ी है। जो फरा है, जो बाद में इनसे पैदा हुए, जो बाद में इनसे निकले, बाद में इनसे वजूद पाए, उनकी मोहब्बत की शान क्या है, उनसे मोहब्बत करने पे इनाम क्या है। अल्लाह अकबर। बयान किया जाता है मोतबर की कुतुब के अंदर, अहले सुन्नत की मोतबर कुतुब में ये बात मौजूद है। मोहब्बत अहले बैत का सिला। एक शख्स है जो हज की तैयारी कर रहे हैं, एक शख्स है जो हज की तैयारी कर रहे हैं, हज को जाना चाहते हैं। ये आजकल का हज नहीं, अल्लाह अकबर, कि आप 8 दिन में तैयारी कर लें। ये आजकल का हज नहीं कि आप 15 दिन में हज को निकल जाएं। नहीं नहीं, ये उस जमाने का हज है। लोग महीनों पहले से, बरसों पहले से हज की तैयारी किया करते थे। लोग पहले से हज के लिए कोशिशें किया करते थे, और जब हज को जाना हो तो हज को जाना और मर जाना ये दोनों बराबर होता था। यानी जब लोग सफर के लिए निकलते थे तो पैदल सफर करते थे, कोई घोड़े पे सफर करता, कोई खच्चर पे सफर करता। सफर करने वाले सफर किया करते थे, और फिर क्या होता, कभी कभी पानी खत्म हो जाए, कभी खाना खत्म हो जाए, तो सफर ही में इंतकाल हो जाता था। भूख और प्यास की वजह से रास्ता गुम हो जाए, रास्ता भटक जाए, रास्ता न मिले तो अल्लाह अकबर, तूफान ही के अंदर दब के मर जाया करते थे। इसलिए जब लोग सफर करते थे तो कफन साथ में लेकर सफर करते थे। अल्लाह अकबर। इस तरह लोगों का सफर होता था। यानी लोग जो हैं हज के लिए पूरी पूरी जिंदगी तैयारियां करते, और फिर कभी कभी एक बार सफर करते। एक शख्स हैं जो सफर की तैयारी कर रहे हैं, सफर हज की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी जमात के अजीम आलिम दीन जो आले रसूल भी है, और गुजरात का ये इलाका और बिलखुसूस राजस्थान का इलाका इनकी दावत व तबलीग के फ्यूज़ व बरक़ात से हरा भरा है। और बिलखुसूस अहले राजस्थान जिसकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते, वो तशरीफ़ लाएँ। और आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि आप इन सादात के मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत करें, मेरी गुफ्तगू सुनें। और मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आप सब लोग बैठकर इत्मीनान से गुफ्तगू सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं जो है वो उन नुफूस कुदसिया का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिनका ज़िक्र करके और सुन के इंसान की तकदीरें संवर जाती है। और हम पीरान पीर का नाम मुसीबत में लेते हैं, गौसे पाक का नाम और मुसीबत में लेते हैं। गौस पाक मुश्किलों में जिनका नाम लिया करते थे, मैं उनका जिक्र करने लगा हूँ। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप हजरात जो है वो मुतवज्जे रहें, अदब के साथ गुफ्तगू को सुने। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। इसलिए आप लोग जो है वो तवज्जे फरमाएँ। एक बार आप लोग फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें तो बात आगे बढ़ती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मालिकिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर आप अब मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए हो तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था गुफ्तगू कि एक साहब हज की तैयारी कर रहे थे, हज की तैयारियों में मसरूफ़ थे। तैयारी मुकम्मल हुई और अब करीब था कि वो आज कल में हज को रवाना होते, मुकम्मल हो गई ये तैयारी। ऐसे में एक साहब उनको मिलते हैं, और वो मिलने के बाद वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ रसूलुल्लाह के घराने से है, मेरा ताल्लुक़ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से है। मैं सादात में से हूँ और इस वक्त हालात के हवाले से परेशान हूँ, तकलीफ़ और मुसीबत का मारा हुआ हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे इस वक्त परेशान हाल हैं, मेरी बेटियों के लिए दुपट्टे तक ओढ़ने के लिए नहीं है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो आपका एहसान होगा। उन्होंने कहा अच्छा आप परेशान हाल हैं, और कहा कि मेरी गैरत सवाल करने की इजाज़त नहीं देती थी, लेकिन अब इतना परेशान हो गया हूँ कि
सवाल किए बगैर मेरा काम नहीं चलता। उन्होंने कहा रुके आप। उसके बाद वो घर गए और घर जाने के बाद बीवी से कहा देखो वो हज क्या हज होगा जिसमें नबी की आल परेशान हो और हम लोग हज को जाएं। एक काम करें, जितने हमने हज के लिए अखराजात उठा करके रखे हैं वो सब के सब दे दो। अल्लाह ने चाहा फिर कभी हज को जाएंगे, अल्लाह ने चाहा फिर कभी हज को जाएंगे। वो सारी रकम उठाई और ला करके उनको दे दिया जिनका ताल्लुक नबी की अहले बैत में से था, जो सादात में से थे, हुजूर की आले पाक में से थे। उनको उठा करके पूरी रकम दे दी, पूरी रकम इनायत कर दी और कहा कि आपकी खिदमत मेरे लिए शहादत है। हुजूर की आले पाक की खिदमत का मतलब यह है कि हुजूर की खिदमत। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उनको तलाश करके उनकी शफाअत करूंगा जिन्होंने दुनिया में मेरी आल की खिदमत की होगी। हुजूर, लोग हुजूर को ढूंढ रहे होंगे और हुजूर अलैहिस्सलाम उनको तलाश करके शफाअत करेंगे जो हुजूर की आल की खिदमत करने वाले होंगे। उन्होंने सब उठा करके दे दिया। हज के अय्याम आए, आप जानते हैं ना कितना डिफिकल्ट होता है, कितना मुश्किल होता है सफर हज का मुलतवी कर देना। सब उठा करके दिया और उसके बाद हज के अय्याम आए। ये उसी तरीके से बेचैन और बेकरार रहे कि काश सब जा रहे हम भी जाते, लेकिन कुर्बानी दी, बड़ी कुर्बानी दी। उसके बाद फिर ये हुआ अल्लाह अकबर कि हज हो गया। हज होने के बाद जाने वाले काफिले वापस आ गए। जब जाने वाले काफिले वापस आए तो जो आता आने के बाद कहता मुबारक हो, अल्लाह तबारक व तआला आपका हज मुबारक करे। फिर कोई आके कहता अल्लाह आपका हज मुबारक करे, कोई आकर कहता आपका हज मुबारक करे। ये परेशान, मैं हज को गया नहीं और फिर ये मेरे हज के मुतालिक कहते हैं अल्लाह आपका हज मुबारक करे, मैंने तो हज किया नहीं और फिर ये मुझे कैसे मुबारकबाद दी जा रही है। बड़े परेशान थे। बिल आखिर लोगों के बारे में सोचते कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे कि बड़ी तैयारी की थी, हज को जाने के लिए गए नहीं लेकिन लोग मुबारकबादियां दे रहे हैं। एक रात ख्वाब में सोए तो सोने के बाद ख्वाब में किस्मत बेदार हुई और जब किस्मत बेदार हुई तो मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार नसीब हुआ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू ये परेशान है कि लोग तुझे हज की मुबारकबादियां क्यों देते हैं। सुन ले, तूने मेरी औलाद की जरूरत का ख्याल करते हुए अपने हज के पैसे उठा करके तूने उन पे कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ने तेरे उस कुर्बानी पर यह इनाम अता फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा फरमाया है। तेरी शक्ल का तेरा हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा फरमाया है और अब क़यामत तक वो तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब अल्लाह तुझे अता फरमाता रहेगा। अब यहाँ पहुँचने के बाद मैं सोचता हूँ कि जो अल्लाह अकबर इतनी सदियों के बाद के आले रसूल की खिदमत करे, उनसे मोहब्बत करे तो अल्लाह उस पर ये इनाम की बारिश करे कि फरिश्ते को उसका हमशक्ल पैदा करे, फरिश्ते को उसका हमशक्ल पैदा करे। तेरे हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा किया गया है जो क़यामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा और उसका सवाब तुझे मिलता रहेगा। जब सदियों बाद के आले रसूल से मोहब्बत करने पर ये इनाम मिलता है तो वो असले सैयद जो तमाम सादात की असल है, सरकार इमाम हुसैन, जो उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उसको कितना इनाम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत इमाम हुसैन। इसलिए कि इमाम हुसैन के सैयद का नाम है। हुसैन जैसा सैयद कोई ऐसे ही होता है? सैयद तो कोई ऐसे ही नहीं हो सकता, आम सैयद भी, लेकिन जो इमाम हुसैन जैसा सैयद हो वो कैसा सैयद है जिसकी माँ कोई मामूली माँ नहीं, जिसकी माँ मलके फिरदौस बरी, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमा के लिए फरमाया कि मैंने मेरी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया है और जो फातिमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। अहले बैत से मोहब्बत करने वालों जहन्नम छू भी नहीं सकती, क्योंकि हुजूर फरमा रहे हैं कि जो फातिमा से मोहब्बत करेंगे अल्लाह ने उन पर भी जहन्नम को हराम कर दिया है।
सैयदा कायनात से मोहब्बत करने वालों पर भी जहन्नम हराम है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैंने फातिमा नाम अपनी बेटी का इसलिए रखा कि फातिमा पर भी जहन्नम की आग हराम है। और मुहिब्बीन फातिमा, देखो मोहब्बत कहां पहुंचा रही है, मोहब्बत किस दर्जे पर पहुंचा रही है। ये जो बातें की जाती है ना मोहब्बत की, इसीलिए नहीं की जाती। कितना सस्ता सौदा है वो, तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नाम फातिमा, जिसके नाम में ये असर हो, नाम में ये असर हो, उसकी जात में क्या असर होगा। अच्छा, ये नाम का असर, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चूंकि उन्वान अभी अहले बैत है तो इसलिए मैं इन नामों का जिक्र करता हूं, वरना सहाबे किराम के नाम भी बड़े शान वाले हैं। और हमारा अकीदा है, हम सुन्नी हैं तो हमारे लिए ये लाजिम है कि हम जहां अहले बैत से मोहब्बत करते हैं वहीं सहाबा का एहतराम भी करते हैं। यह अहले सुन्नत की खुसूसियत है और इंशाअल्लाह इसी रविश पर हम कायम रहेंगे और अल्लाह अहले सुन्नत को इस पर कायम रखे, क्योंकि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये चारों नाम, इत्तेफाक की बात देखिए, हुस्न इत्तेफाक देखिए, ये चारों नाम हुजूर ने रखे हैं। नाम फातिमा भी हुजूर ने रखा, नाम अली भी हुजूर ने रखा, नाम हसन भी हुजूर ने रखा और नाम हुसैन भी हुजूर ने रखा। बल्कि ये दो नाम तो ऐसे हसन और हुसैन कि मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते कि अल्लाह ने इनको छुपा कर रखा था। जमाने जाहिलियत के अंदर न किसी का नाम हसन हुआ, न किसी का नाम हुसैन हुआ, किसी का नाम हसन हुसैन नहीं हुआ। ये नाम सबसे पहले जिसका हसन और हुसैन हुआ, ये दोनों शहजादे मेरे आका अलैहिस्सलाम, इनसे पहले कोई हसन नहीं, इनसे पहले कोई हुसैन नहीं। मैं कहता हूं जब इनसे पहले नाम का हसन नहीं हो सकता तो इनसे पहले किरदार का हसन कैसे हो सकता है, और इनसे पहले नाम का हुसैन नहीं हो सकता तो इनसे पहले किरदार का हुसैन कैसे हो सकता है। तो अर्ज ये कर रहा था, ये चारों नाम हुजूर ने रखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों नाम। हुस्न इत्तेफाक है, लोग तो इसको हुस्न इत्तेफाक कहते हैं, हम कहते हैं कुदरत के फैसले हैं। ये कुदरत का फैसला, कुदरत का फैसला। और इत्तेफाक ये भी है, जिसे लोग इत्तेफाक कहते हैं उसे कुदरत का फैसला कहते हैं। अल्लाह अकबर, क्या इत्तेफाक है कि ये चारों हस्तियां आंख खोलती है और सबसे पहले नबी का चेहरा देखती है। चारों हस्तियां, इन चारों हस्तियों की खुसूसियत है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, हमारे उलमा ने बेशुमार अपनी कुतुब में लिखा कि मौलाए कायनात की पैदाइश काबतुल्लाह में हुई। कहां हुई? इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा, शाह वलीउल्लाह ने इजालतुल खिफा में लिखा। शाह वलीउल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं है, हालांकि फजाइल अमाल में ज़ईफ से ज़ईफ रिवायत भी मकबूल है, लेकिन चूंकि ये तो तारीखी बात है यहाँ तो और मकबूल होना चाहिए, क्योंकि मुअर्रिख नहीं कह रहे, यहाँ तो मुहद्दिस कह रहे हैं। इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिख रहे हैं कि मौलाए कायनात काबे में, जौफे काबा में, काबे के बीचों बीच में पैदा हुए। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि काबतुल्लाह का मतलब यह है, उसकी तावील करने की कोशिश की गई। हर एक की अपनी तहकीक है, हम किसी पे नुक्ताचीनी करने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि काबे से मुराद यह है कि जितने घर हरम में मौजूद थे सबको काबे में शुमार किया जाता है। तो हम कहते हैं फिर अली के पाक की क्या खुसूसियत है, फिर जितने उन घरों में पैदा हुए सबके बारे में यही लिखा जाना चाहिए था कि वो भी काबे में पैदा हुए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों लोगों के दिल अहले बैत के लिए छोटे क्यों हो जाते हैं, दिल क्यों सुकड़ जाते हैं लोगों के दिल। हम कहते हैं लोगों इतना तो दिल छोटा ना करो, अगर किसी की फजीलत है तो मानने में जाता क्या है। और अल्लाह अकबर, हर किसी ऐरे गैरे की बात अगर कोई ऐरा गैरा भी कह दे तो लोग मान लेते हैं, लेकिन इन बुजुर्गों की बात मुहद्दिसीन भी कहते हैं तो मानने के लिए जो पशुपेश क्यों करते हैं, जबकि इनकी मोहब्बत फर्ज है, इनका एहतराम फर्ज है, इनकी ताज़ीम फर्ज है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो मोहब्बत में रसूलुल्लाह से करता हूँ वही मोहब्बत में नबी की अहले बैत से करता हूँ। ये बात है, ये बात है। इसलिए कि जिसके कुल की ताज़ीम लाजमी है, उसके जुज़ की ताज़ीम भी वैसे ही लाजमी है।
मिसाल के तौर पे जैसे कुरान मुकद्दस पूरा कुरान है, उसकी ताजीम जैसे फर्ज है, वैसे उसकी एक आयत की ताजीम भी वैसे ही फर्ज है। और पूरे कुरान की तौहीन जैसे काफिर बनाती है, वैसे ही एक आयत की तौहीन भी काफिर बनाएगी। तो ये अहले बैत क्या है? ये नबी का जुज है, जुज़्बे मोहम्मद है, नबी का खून इनकी रगों में मौजूद है। खमीर मुस्तफा जान रहमत का खमीर अहले बैत की रगों में मौजूद है। मेरे इमाम कहते हैं खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, नबी के खून से जिनका खमीर बना है, उनकी पाकीज़ा तीनत पे लाखों सलाम। तो मौलाए कायनात काबतुल्लाह में पैदा हुए, जौफ़े काबा में। इमाम हाकिम ने लिखा, और भी लोगों ने लिखा है, मुझके मुनकिर नहीं है, लेकिन चूंकि हम तो फजीलत बयान करने बैठे तो बात फजीलत ही की होगी। भाई कोई आलिम है, उसके अंदर बड़ी खूबियां भी है, तो हम उसकी खूबियां ही बयान करेंगे। ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, माशाल्लाह ये ज्यादा सोते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं बयान करेंगे। फजीलत ही बयान करेंगे। फजीलत बयान करने तो जिनमें खूबियां ही खूबियां हो, अगर उनकी खूबी ना बयान करें तो फिर किसकी खूबी बयान करें? इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा, मौला अली काबे में पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह ने इजालतुल खिफा में लिखा, मौला अली काबे में पैदा हुए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मदारिजुन नबुवा में लिखा, मौला अली काबे में पैदा हुए। इसी तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, जो 700 पुराने बुजुर्ग है, 700 साल पुराने बुजुर्ग है, वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अपने मलफूजात लताइफ अशरफी में फरमाते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। इसी तरीके से महबूब इलाही फरमाते कि मौला अली काबे में पैदा हुए। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी नूरुद्दीन जामी वो लिखते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। सैयद मोहम्मद बिल किरामी लिखते हैं कि मौला अली काबे में पैदा हुए। इस तरीके से बेशुमार उलमा और मुहद्दिसीन हैं जिनका मौकिफ है कि मौला अली काबे में पैदा हुए। मैं ये कह रहा था कि ये वो नुफूस हैं जिन्होंने आंख खोली तो पहले हुजूर को देखा। सबसे पहले पैदा काबे में हुए अली काबे में पैदा हुए, और 3 दिन तक इनकी अम्मी, 3 दिन तक इनकी अम्मी इनको काबतुल्लाह शरीफ में लेकर के रही। बाहर निकली, माँ का चेहरा 3 दिन तक नहीं देखा। बाप की गोद में गए, बाप का चेहरा भी नहीं देखा। माँ बाप दोनों परेशान थे। बेटा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है, अली बड़ा खूबसूरत है बच्चा, लेकिन आंख नहीं खोलता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाबीना और अंधा है? जिनकी आंख ना खुले वो अंधे ही होते हैं। ऐसे में हुजूर तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे नबी पाक की उम्र 30 साल की थी। कितने साल की? 30 साल का शबाब का आलम था। वहां तो हमेशा ही शबाब था, लेकिन वाकई उम्र 30 साल थी। चचा चची को फिक्रमंद देखा तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ चची, ऐ मेरे चचा, क्यों परेशान हो? तो दोनों ने कहा, भतीजे बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारा भाई आया है, लेकिन 3 दिन से आंखें खोलता नहीं, शायद नाबीना है। हुजूर ने फरमाया, लाओ मेरे भाई को मेरे हाथ में दो। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको गोद में लिया, अली ये मुर्तजा ने आंखें खोल दी। पहले हुजूर को देखा, पहले हुजूर है सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा आंखें खोली, हुजूर के घर ही में पैदा हुई थी, हुजूर को देखा। इमाम हसन आंखें खोली, हुजूर को देखा। इमाम हुसैन आंखें खोली, हुजूर को देखा। इनके नाम भी हुजूर ने रखे। हसनैन करीमैन के कानों में अजान भी हुजूर ने पढ़ी, अल्लाह अकबर। बल्कि जब 3 दिन के बाद मौला अली हुजूर की गोद में दिए गए तो उनकी चची ने कहा, भतीजे इसका नाम क्या रखना चाहिए? तो आपने फरमाया, अम्मी। आप अपनी चची को चची नहीं कहते थे बल्कि अम्मी कहते थे, बल्कि कहते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने मुझे माँ का प्यार दिया है तो वो अली की माँ फातिमा बिन्ते असद है। आप उनको माँ का दर्जा देते थे, माँ कहते थे, मेरी माँ के बाद ये माँ है। बहुत प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी, बड़ी उल्फत की। हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश में बड़ा हिस्सा लिया। तो कहा, अम्मी मैं मेरे इस भाई का नाम अली रखता हूँ। तो हज़रत फातिमा बिन्ते असद ने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, जब ये काबे के अंदर पैदा हुआ तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, इसका नाम अली रखना। हुजूर ने नाम रखा अली, अल्लाह अकबर। सैयदा का नाम भी हुजूर ने रखा, हसन हुसैन का नाम भी हुजूर ने रखा। ये नाम है। अब इन नामों की शान क्या है वो बताना चाहता हूँ। असल बात इतनी लंबी चौड़ी तमयीज इसलिए बांधी, इसका असर क्या है? अली
हसन, हुसैन, फातिमा, असर क्या इसकी, तासीर क्या इसकी। तारीख में आता है कि एक बादशाह जिसका नाम था अब्बासी बादशाह था। नाम नहीं लेता इसलिए कि नाम लेना फिलहाल अच्छा नहीं, लेकिन अगर बाद में आगे तबीयत चाहेगी तो ले लिया जाएगा, लेकिन नहीं लेता। अब्बासी बादशाह इतना समझ ले, अब्बासी बादशाह सफर पे जा रहा था। सफर पे जाते हुए उसने सोचा कि सफर है समुंदर का, बादशाहों समुंदर का सफर, क्योंकि जिसके पास जितना माल होता है वो उतना ज्यादा मौत से डरता है कि मर ना जाऊं, क्योंकि फिर ये जो जितना जमाया उस पर ऐश कौन करेगा, उसको यूज कौन करेगा, इस्तेमाल कौन करेगा। तो आदमी माल आता है तो मोहतात भी हो जाता है, थोड़ा सा जान भी बचाने की कोशिश करता है, करना भी चाहिए। तो बादशाह था, समुंदर का सफर, सोचा तूफान आएगा मर ना जाऊं, डूब ना जाऊं, हुकूमत लोग संभालेंगे, ऐश करेंगे। तो उसने सोचा एक काम करते हैं, इमाम अली रजा के पास चलते हैं। ये इमाम अली रजा कौन है? ये इमाम अली रजा इमाम मूसा काजिम के बेटे हैं। इमाम मूसा काजिम बेटे इमाम जाफर सादिक के, इमाम जाफर सादिक बेटे हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर के, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे हैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के। ये उनका सिलसिला नसब है। इमाम अली रजा इमाम मूसा काजिम के बेटे, इमाम जाफर सादिक के पोते, इमाम बाकिर के पर पोते, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लकड़ पोते, और फिर इमाम हुसैन से उनका रिश्ता इतना करीबी था। बहुत खूबसूरत थे इमाम अली रजा, इतने खूबसूरत थे कि चेहरे पे पर्दा डालकर चलते थे, चेहरे पे निकाब डाल करके चलते थे। लोग तमन्ना करते थे कि एक झलक देख लें, एक झलक देखने के लोग पीछे पीछे दौड़ते थे कि एक नजर देख लें। लोग तमन्ना करते थे कि हवा जोर से चले और नकाब हटे तो हम चेहरा देख लें। आपका चेहरा देखने पे क्या मिला बताऊं आपको। एक मर्तबा बगदाद मुकद्दस के अंदर, बगदाद मोहल्ला के अंदर आप नकाब चेहरे पे डाल के जा रहे थे, लोग आपके पीछे पीछे भाग रहे थे। उस वक्त एक मजूसी का लड़का जो या 4 या 5 साल का होगा, मजूसी का बेटा था, उसने कहा बच्चा तो बच्चा ही होता है, बचपना तो बचपना ही होता है। कहा ये लोग क्यों भागते हैं? तो कहा कि मोमिनों का पीर आया है, रसूलुल्लाह की औलाद में से है, अली रजा उसका नाम है, एक झलक देखने के लिए लोग बेताब है। कहा अच्छा उस पीर के चेहरे में क्या खासियत है? तो किसी ने कहा बच्चे देख जब तुझे पता चले कि खासियत क्या है। तो वो बच्चा भी पीछे पीछे हो लिया साथ में। मौरखीन लिखते हैं कि वो बच्चा भी भाग रहा था, बच्चों की आदत होती है बड़ों से तेज भागा, लेकिन आगे चला गया और एक झलक देख ली। तो झलक देखने के बाद वो मजूसी का बच्चा अपना बाप का मजूसी मजहब छोड़ करके हाथ में इस्लाम कबूल कर लेता है। और उस चेहरे में उस बच्चे को क्या नजर आया? उस बच्चे ने कहा अली रजा आज के बाद से मेरा बाप तू ही होगा, मेरी माँ भी तू ही होगा, मेरा घर भी तू ही होगा, मेरी दौलत भी तू ही होगा, सब कुछ तू होगा। उस बच्चे को इमाम अली रजा ने कहा जब तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया तो मैं भी तुझे अपनी औलाद बनाता हूँ, बेटा बनाता हूँ, तुझे गोद लेता हूँ, तू मेरी आल में से होगा। एक नजर डाली, उस बच्चे को ईमान भी दिया और वो मकाम अता किया कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसी बच्चे को लोगों ने इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया, इमाम मारूफ करखी के नाम से याद किया। और मारूफ करखी कौन है पता है? हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरे मुर्शिदों में सबसे ज्यादा अगर किसी के मजार से मुझे फैज मिला है तो वो मारूफ करखी का मजार है, जिसके मजार पे जाके गौसे पाक चिल्ला किया करते थे। आज भी चिल्लागा बगदाद शरीफ में मौजूद है। आप अंदाजा करें ये अहले बैत है, जिस पे नजर डाल दे, मजूसी के बच्चे पे नजर डाले तो क्या बना देते, एक नजर में दिखा करके क्या से क्या बना देते हैं। ये मारूफ करके तो ये खिदमत में रहा करते थे, इमाम अली रजा की खिदमत में रहा करते थे। हालांकि मौरखीन ने इस पे बड़ी बहसें की है, हम मौरखीन की बात पे फिलहाल नहीं जाते। हमारे बुजुर्गों ने जो सूफिया ने की उसकी बात करते हैं। जी बोलता हूँ, अभी आने वाले हैं। जी हाँ, बापू फरमाने के अहले बैत को रहना कैसे चाहिए वो भी बयान करें, मैं कभी आने वाली है बात। हाँ,
ये फिक्र तो चूंकि हम ही कर सकते हैं ना, कोई दूसरा करेगा तो उसको तो लोग मार टोक के भगा देंगे, तो इसलिए हम करेंगे, अभी बात करेंगे उस पर, वक्त आने दीजिए, आगे बात आती है। इसलिए कि हमें हक है बात करने का ये, वरना और को इसका हक नहीं है, और किसी को इसका हक नहीं है। हाँ, और कुछ लोग तंज करते हैं अहले बैत पर कि ये लोग अमल नहीं करते, वो अमल नहीं करते, वो बुरा करते हैं, लेकिन गुलामों को हक नहीं आकाओं पे उंगली उठाने का। अल्लामा अब्दुल रहमान जामी से किसी ने पूछा, जो सादात अमल नहीं करते उनके लिए आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं क्या फरमाते हैं? सुनो, जो अमल नहीं करते क्या फरमाते? फरमाते हैं कुरान में आयत दो तरह की है, कुरान में आयत दो तरह की है, एक आयत नासिख है, एक आयत मनसूख है। जो नासिक आयतें हैं, जिन्होंने मनसूख किया है कुछ आयतों के अहकामात को, तो उन आयतों को पढ़ा भी जाता है, छूमा भी जाता है, सर पे भी रखा जाता है और उस पर अमल भी किया जाता है। लेकिन जो आयत मनसूख हो गई, जो आयत उसका हुक्म मनसूख हो गया, जैसे कुरान की आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन ला इकराह फिद्दीन, ये जो आयतें हैं इनके अहकामात मनसूख हैं। तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी, चूंकि वो सैयद नहीं थे ना, तो वो ऐसी बात करते हैं, और सादात कैसी बात करते हैं मैं अभी आगे बताऊंगा, गौस पाक गरीब नवाज के हवाले से अभी आगे बताऊंगा, उन्वान आने दीजिए। तो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं जो बाअमल सादात हैं वो आयात मोहकमात की तरह, आयात नासिखा की तरह के हैं, चूमे भी जाएंगे, सर पे भी रखे जाएंगे और उनकी इत्तिबा और पैरवी भी की जाएगी क्योंकि बाअमल है। लेकिन जो अमल नहीं करते उनका क्या हाल होगा? क्या वो चूमे जाएंगे? क्योंकि कुरान की वो आयतें जो मनसूख हो गई है, चूमी भी जाती है, आंखों से लगाई भी जाती है, सर पे रखी भी जाती है, मगर उसको आइडियल नहीं बनाया जाता, उस पर अमल नहीं किया जाता। कुछ लोग ने सादात दाढ़ी नहीं रखे तो हम क्यों रखते हैं? मेरे अजीज यही तो कहना चाहते हैं कि जब वो कुरान की आयत मनसूख है, चूमी जा रही है, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा है, उनकी पैरवी, उनकी तौहीन नहीं की जाएगी, बेअदबी नहीं की जाएगी। लेकिन सादात को रहना कैसे चाहिए? मैं तो यही कहता हूँ, सैयद को ऐसे रहना चाहिए जैसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहा करते थे। सैयद को कैसे रहना चाहिए? जैसे इमाम जाफर सादिक रहा करते थे। सैयद को कैसे रहना चाहिए? जैसे इमाम हुसैन रहा करते थे। हमारे लिए आइडियल तो बाप दादाओं को आइडियल अगर सैयद ना बनाएगा तो कौन बनाएगा? बड़ी माजरत के साथ कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये भी सोचते हैं हमें क्या फिक्र है, हम तो आले रसूल हैं, हम तो आले रसूल हैं। बापू ने कह दिया बात आगे जाने से पहले अभी कर लूं, हम तो आले रसूल हैं, हमें क्या फिक्र है, जन्नत तो हमारे बाप की है। क्योंकि बापू ने हुक्म दिया इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं जल्दी हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मैं बड़ा बहुत डरता हूं। हाँ, इसलिए नहीं डरता कि मुखालफत होगी, इसलिए डरता हूं कि कहीं दिल ना टूट जाए। हाँ, इसलिए डर लगती है, वरना मुखालफतों में तो जीने में मजा आता है। जिस दिन मुखालिफत ना हो फिर उस दिन अपनी सियादत पे शक होने लगता है। क्यों? इसलिए कि बाप दादाओं की मुखालिफत होगी और हाल को यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, अगर 3 रुपए बरसे तो 3 हम पे भी बरसने चाहिए। हाँ, ये बात है, मुखालिफत होनी चाहिए और हर दौर की बात है, हुई है, हो रही है। पहले काटा गया था किससे? तलवार से, और अब जख्मी किया जा रहा है किससे? जबान से। तीर तो है ना, तो जुल्म तो होगा, सैयद है तो जुल्म लाजमी है। आप देख ले, पूरी तारीख उठाएं, पूरी तारीख। हाँ में हाँ मिलाओ तो आप सबसे बड़े हैं, हाँ में ना मिलाओ तो आप सैयद ही नहीं। ये तो जुल्म है, ये तो इंतहा है। फिक्र किसको है? मुखालफत से कोई डर नहीं है, इसलिए कि ये तो विरासत में मिला। लेकिन इन सैयद बादशाहों के दिल ना टूट जाए। लेकिन चूंकि हुक्म है मेरे बुजुर्ग का, मेरे बुजुर्ग का हुक्म है, तो सुनो सादात को कैसा होना चाहिए। अगर कोई ये सोचता है कि मैं सैयद हूं, जन्नत तो मेरे बाप की है, तो इमाम जाफर सादिक जैसे सैयद की बात करने लगा। इमाम जाफर सादिक जैसे सैयद की बात, जिनका सिलसिला नसब जाफर सादिक, मोहम्मद बाकिर, ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन इब्ने फातिमा ज़हरा इब्ने बिन्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह,
ये सिलसिले नसब है इमाम जाफर सादिक का, जिनकी सियादत पर उनके दुश्मन भी उंगली ना उठा सके, ऐसा सैयद। और वो भी कितना बड़ा आलिम, 100 मर्तबा ख्वाब में अल्लाह का दीदार करने वाला, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है। एक रात में 70 मर्तबा मकाम जेराना में रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखने वाला, मुलाकात करने वाला, जिसे दुनिया इमाम आजम अबू हनीफा कहती है, वो इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी किया करते थे। जब जाफर सादिक की जूतियां सीधी करने वाला सिर्फ इमाम नहीं है, इमाम आजम है। जब जूती सीधी करने वाला इतना बड़ा है तो वो जूती वाला कितना बड़ा होगा, जिसे इमाम जाफर साहब। लेकिन अब सुनो सैयद, हम इस पे कोई फक्र और गुरूर नहीं करते, ये अल्लाह का इंतखाब है, जिसको जिस घराने में चाहे पैदा करते। हुजूर अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, शेखुल मशाइख आला हजरत अशरफी मियां ने, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, कोई हो मुत्तकी हो आलिम व जाहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकते। इमाम जाफर सादिक जब लोगों से मुसाफा करते थे तो मुसाफा करते वक्त तो उनके हाथ पकड़ के कहते थे, वादा करो अगर क़यामत के दिन तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई तो तुम अल्लाह की बारगाह में मेरी शफाअत करना और सिफारिश करना कि अल्लाह जाफर सादिक को बख्श दे, और अगर मेरी मग़फ़िरत हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। इमाम जाफर सादिक अपने मुरीदों से, अपने गुलामों से, आम आवाम से हाथ में हाथ लेकर वादा करवाते थे, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तुम मेरी सिफारिश करना, मेरी हो गई तो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। तो लोग कहते थे, इमाम आप तो सैयद हैं, इमाम आप तो सैयद हैं। इमाम जाफर सादिक कहते हैं, रोना तो इसी पर है कि हम सैयद हैं। लोग फख्र करते हमें, रोना इसी पे कि हम सैयद हैं। क्यों? सैयद तो हैं मगर हमारे अमल ऐसे नहीं हैं कि क़यामत के दिन अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, इसलिए डरते हैं कि क़यामत में क्या मुंह लेकर जाएंगे। वल्लाह तल्लाह बिल्लाह इमाम जाफर सादिक के दौर में उनसे बड़ा अमल करने वाला कोई था ही नहीं, उनसे बड़ा आलिम कोई था ही नहीं। उसके बावजूद जाफर सादिक कहते थे, अगर तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई तो तुम मेरी बख्शिश करवा लेना, क्योंकि हमारे अमल ऐसे नहीं है, हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे। एक एक रात में 300 रकअत पढ़ने वाला सैयद कहता है कि मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। साल भर तक के रोजे रखने वाला सैयद कहता है, मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। इल्म के दरिया बहाने वाला सैयद कहता है, मैं अपने नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। हम तो कभी रात को उठ के तहज्जुद भी नहीं पढ़ते, हम तो कुरान का एक पारा भी नहीं पढ़ते, हम क्या मुंह लेकर के जाएंगे। आओ, इतने सारे सादात मौजूद हैं, इतने सारे उलमा मौजूद हैं, आज हम इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल कर लेते हैं। आज मैं अल्लाह के घर में इस मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर, जिसमें गुलाम हुसैन बापू जैसा पीरे तरीकत जिलानी सैयद मौजूद हो, बुखारी सादात में से मुफ्ती कच्छ की औलाद मौजूद हो, आओ मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ। इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल करते हुए जाफर सादिक कहते थे, तुम्हारी मग़फ़िरत हो गई तो तुम मेरी बख्शिश करवाओगे। अब हाथ उठा के सुनियो, हाथ उठा करके मुझे बताओ, मस्जिद में वादा करो। जाफर सादिक की सुन्नत पर अमल करते, बोलो अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी बख्शिश करवाओगे। हाथ उठा करके बोलो, वादा करो, वादा करो, सब वादा करो ना। उठाओ हाथ इमाम, आप भी उठाए, आप भी उठाए। हुजूर आप भी वादा फरमाए, आप भी वादा फरमाए। हाथ उठाए, सब हाथ उठाए, अल्लाह के घर में वादा करो। बोलो बोलो, अगर तुम्हारी बख्शिश होगी तुम हमारी बख्शिश करवाओ। ये थे सैयद सादात, ये थे जिनके बाप की जन्नत है, जन्नती जवानों के सरदार जिनके दादा हैं, उन्हें फिक्र ये थी आखिरत की। हम आखिरत की फिक्र ही भूल गए, हम आखिरत की फिक्र ही भूल गए। ये बात इसलिए नहीं शुरू करते कि फिर अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह जाता, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह जाता। अगर बात कही है तो फिर कहता हूं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सैयद कौन बन सकता।
इमाम हुसैन हज को गए, हज को, और हज को जाने के बाद काबे का किला पकड़ कर कहते अल्लाह हुसैन की मगफिरत कर दे। जिसको पैदा होते ही रसूलुल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है, वो हाथ पकड़ कर काबा का किला पकड़ के कहते हुसैन की मगफिरत कर दे, हुसैन की बख्शिश कर दे। लोग देखने वाले कहते मौला आपकी माँ तो सैयदा ज़ारा है, आपके बाबा तो अली मुर्तज़ा है, आपके नाना तो सैयदुल अंबिया है, आपके भाई हसन मुश्तबा है, आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। इमाम हुसैन कहते ऐ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ मगफिरत की दुआ करने की जगह है। ये मनकबत पढ़ने की जगह नहीं है, मगफिरत करने की जगह है। ये वो लोग थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह के खौफ से रो रहे। सैयद कैसे थे, उनका किरदार क्या था? आंख में आंसू है, रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं कि रोते रोते दाढ़ी भीग गई है। अल्लाह के खौफ से रोते रोते दाढ़ी भीग गई, और जब दाढ़ी भीग गई तो दाढ़ी से आंसू टपके। आप अपने घर के छत पर थे, आंसू टपके, और आंसू टपक कर घर की छत से जमीन पर गिरने लगे। आंसू कितने निकले होंगे? आज आपको मुबालगा इसलिए लग रहा है कि ऐसा रोने वाला आपने कभी देखा नहीं। वो लोग रोते रोते खून तक रो दिया करते थे, वो लोग रोते रोते खून तक रो दिया करते थे। अल्लाह को मनाने की फिक्र में पूरा घराना वो है जिसकी मिसाल है, नहीं है मिसाल हुजूर के घराने जैसा किसी का घराना है। रोते थे, आंसू टपक रहे थे। उन आंसू के टपकने से एक आदमी गुजरता है, और गुजर करके कहता है ये पानी कैसा है, ये पानी कैसा है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं गुनहगार के आंसू है, जरा संभल कर जाना। गुनहगार के आंसू है, जरा संभल कर जाना, कहीं तेरे लिबास पे न लग जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन? उनका नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है, उनका नाम अली इब्ने हुसैन है। उनको ज़ैनुल आबिदीन क्यों कहा गया? ज़ैनुल आबिदीन इसलिए कहा गया कि उन्होंने इतनी इबादत की कि उनको आबिदों की जीनत कहा गया। आबिदों की जीनत, इबादत करने वालों की जीनत ये है। मैं अर्ज करता हूँ सादात बादशाहों से, आपका खादिम हूँ, आपका छोटा भाई हूँ, आप कोई ऐसा काम न करें जिसकी वजह से लोग ताना दे के सैयद ऐसा करता है। रसूलुल्लाह के दिल पे नश्तर चलता है जब कोई कहता है कि सैयद ऐसा करता है, सैयद ऐसा करता है। हुजूर के दिल पे नश्तर क्यों? एक बात बताऊं, बेटा किसी की भी शरारत कर ले, जब शिकायत आती है तो सर किसका नीचे होता है? बोलो 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 सैयद हो, बोलो बोलो। भाई बेटा कोई काम करे, शिकायत आए तो सर किसका नीचे होता है? बाप का। तुम्हारे जब तो मुस्तफा जाने रहमत है, जब तुम दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकते होंगे तो उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, मुहर्रमुल हराम के नाम पे ढोल ताशे बजाने वालों की जब तुम सरपरस्ती करते होंगे उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी? हाँ हाँ, जब तुम्हारे हाथों में चैन और कड़े हुजूर देखते होंगे हुजूर के दिल पर क्या गुजरती होगी? अफसोस का मुकाम है। मैं फिर कहता हूँ, बापू गुलाम हुसैन शाह साहब बैठे हुए, उन्होंने हुक्म दिया तो ये उन्वान छिड़ा, वरना मुझे आपके दिल का बड़ा ख्याल है। मैं तो कहता हूँ देखो क्या दौर था, गरीब नवाज के दौर में गरीब नवाज जैसा किसी खानदान में मौजूद न था। गौसे पाक के दौर में किसी खानदान में गौस पाक जैसा मौजूद न था। दाता अली हजवरी के दौर में दाता साहब जैसा किसी खानदान में मौजूद न था। बख्तियार काकी के दौर में ऐसे सैयद थे, उन जैसा इंसान किसी खानदान में मौजूद न था। महबूब इलाही ऐसे सैयद थे, उस दौर में किसी खानदान में ऐसा इंसान मौजूद न था। इसी तरीके से देख, सैयद जिस दौर में रहे, इल्म के मामले में, तकवा के मामले में, परहेजगारी के मामले में, उन जैसा कोई न रहा। लेकिन आज हमें ताने सुनने पड़ते हैं, लोग ताना देते हैं कि ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। काश आप ही ऐसा काम ना करें, आप ही। ये इस पे बात ख़त्म करता हूँ, फिर अपने उन्वान पे आ जाता हूँ। एक मर्तबा एक सैयद साहब दाढ़ी मुंडाते थे। इस वाक़े को हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की साहब ने लिखा है।
किसने लिखा? हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की साहब रहमतुल्लाह अलैह, सिलसिले साबरिया के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर। वो लिखते हैं एक सैयद साहब दाढ़ी मुंडाते थे, एक आलिम साहब की उनसे मुलाकात हुई। उन आलिम साहब ने कहा, ये देखो सैयद होकर दाढ़ी मुंडाता है, ये देखो सैयद होकर दाढ़ी मुंडाता है। अल्लाह अकबर। उन्होंने कह तो दिया, अल्लाह अल्लाह। उसी रात ख्वाब में उनको रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हुआ, और दीदार नसीब हुआ, आका ने फरमाया, तूने मेरे बेटे पे नुक्ताचीनी की, तूने मेरे बेटे पे नुक्ताचीनी की। अल्लाह अकबर। कितने भी बाअमल हो जाना, कितने भी बाअमल हो जाना, सैयदों पे उंगली मत उठाना। हम कह रहे हैं ना, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं ना, आप नहीं कह, गुलामों को हक नहीं आकाओं को उंगली दिखा। कहने वाले ने कहा, आका ने कहा, तूने मेरे बेटे पे नुक्ताचीनी की, या रसूलल्लाह माफ कर दे। इधर वो आलिम साहब उठे, वाकई नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, उठे उस सैयद साहब को ढूंढने लगे। वो सैयद साहब आधी रात को उठे, वो आलिम को ढूंढने लगे। दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे, दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे। क्यों? जब दोनों मिले तो राज खुला। आलिम साहब ने पैर पकड़ लिए, सैयद साहब माफ कर दो, मैंने बात तो हक कही, लेकिन आपके नाना ने फरमाया तूने मेरे बेटे का दिल दुखाया, अजियत पहुंचाई, ताना दिया, अंदाज गलत था, अंदाज गलत, मुझे माफ कर दे, मेरा अंदाज गलत था, माफ कर दे। उस सैयद साहब ने कहा, आप मुझे माफ कर दे। आप किस बात की माफी मांग रहे हैं? कहा, ख्वाब में आपको कहा कि तूने मेरे बेटे का दिल दिखाया, और मुझे कह रहे थे अगर तू दाढ़ी न मुड़ाता तो वो ऐसी बात क्यों करता, तू दाढ़ी न मुड़ाता वो ऐसी बात क्यों। आप मुझे माफ कर दें, और क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है दाढ़ी रखना, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बैलेंस करें, हम भी उलमा का एहतराम करें, उलमा की ताज़ीम करें, और उलमा और अवाम से कहता हूँ सादात का एहतराम करें, क्योंकि हम कुछ भी हो जाएं, आप कुछ भी हो जाएं, सादात के बराबर, क्योंकि उनकी रगों में रसूलुल्लाह का खून है। आपको बताऊं, सियर आलाम में लिखा हुआ है, सियर आलाम में, वो पढ़ देता हूं आपके सामने, फिर अपने उन्वान की तरफ आता हूं। एक मर्तबा अपने अल्फाज के जामे में पढ़ रहा हूं, इमाम ज़हाबी सियर आलाम में लिखते हैं, जिसका मफ़हूम ये है, एक मर्तबा नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए मदीने मुनव्वरा में इमाम हुसैन को बुलाया गया। मैयत हो गई थी, तमन्ना थी, जनाजा कौन पढ़ाएगा? रसूलुल्लाह का बेटा पढ़ाएगा। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? हुजूर का बेटा इमाम हुसैन पढ़ाएंगे। आप तशरीफ लाए, आपने जनाजे के दूर अपने जूते उतारे, जूते उतारने के बाद जनाजे पे गए, जैसे ही नमाज जनाजा पढ़ा ली, पढ़ाने के बाद जूते की तरफ जाने लगे, तवज्जो करना, जूते की तरफ जाने लगे, जूते की तरफ गए तो लोगों ने क्या देखा, मदीने मुनव्वरा में सर्दी थी, एक बूढ़ा बुजुर्ग जो कंबल में अपने आप को लिपटा हुआ था, लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे सर्दी में कंबल में लिपटा होने की वजह से। वो तेजी के साथ इमाम हुसैन को ओवरटेक करता है और वो बुजुर्ग आगे जाता है। आगे जाने के बाद इमाम हुसैन की जूतियां सीधी करता है, और जूतियां सीधी करने के बाद अपने अमामे के शिमले से, ये इसको क्या कहते हैं? शिमला कहते हैं, कुछ लोग शमला भी कहते हैं। अपने अमामे के शिमले से इमाम हुसैन के तलवों में जो मिट्टी लगी थी उस मिट्टी को साफ करता है। अहले मदीना ये ताजीम देख रहे हैं, किसकी? इमाम हुसैन जवान है, मिट्टी साफ करने वाला सफेद रेश है, बुढ़ापे की उम्र में पहुंचा हुआ है। लोगों ने सोचा ये कौन खुशनसीब बूढ़ा है जो अपने अमामे के शिमले से हुसैन पाक के तलवों की मिट्टी साफ कर रहा है। जब लोगों ने उस बुजुर्ग की जियारत की, वो कोई मामूली आदमी न था, वो मेरे नबी के सहाबी सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु थे, जो इस शान से इमाम हुसैन के तलवों की मिट्टी साफ कर रहे थे। यूं एहतराम करने वाले एहतराम करते हैं, यूं ताजीम करने वाले ताजीम करते हैं, और ताजीम करने वालों को सिला मिलता है, अकीदत करने वालों को सिला मिलता है। बात दूर निकल गई, अर्ज कर रहा था कि अब्बासी बादशाह समुंदर के सफर के लिए जाना चाहता था। उसको क्या लगा कि मैं समुंदर के सफर में जा रहा हूं, डूब के मर न जाऊं। तो आया कहां? इमाम अली रजा के पास। कहां आया? इमाम अली रजा के पास। और आकर के चाहता था कि हजरत कोई वजीफा बता दे, कोई तावीज़ लिख दे, जिससे मैं सही सलामत वापस आ जाऊं। इमाम अली रजा उस वक्त घर के अंदर थे।
उस चौखट पर पहरा देने के लिए उनके एक खादिम खड़े थे। उसी खादिम को दुनिया इमाम मारूफ करखी के नाम से थी। अब्बासी बादशाह इमाम मारूफ से कहता है कि मुझे इमाम अली रजा से मिलना है। फरमाया उनकी तरफ से इजाजत नहीं इस वक्त किसी को मिलने की। काम क्या है वो बताओ, काम क्या है वो बताओ, मैं जाके पूछता हूं कि क्या करना है। अब्बासी बादशाह ने कहा कि काम यह है कि मैं समुंदर के सफर में जा रहा हूं, डूबने का डर है, तूफान आएगा तो कोई तावीज़ या कोई वजीफा दे दे ताकि तूफान है तो उसको इस्तेमाल कर लूं। मारूफ करखी अंदर गए, तावीज़ पर कागज पे कुछ लिखा, लिख के दे दिया, कहा अगर तूफान आए तो इसको पानी में डाल देना, इंशाअल्लाह तूफान खत्म हो जाएगा, अगर आ गया तो उससे बच जाओगे। उसको ऐसा लगा कि ये तावीज़ किसने दिया? इमाम अली रजा ने दिया। दिया था किसने? किसने दिया? मारूफ करखी ने। इत्तेफाक से बादशाह गया भी, हुस्ने इत्तेफाक से तूफान भी आया, उसने तूफान में वो तावीज़ डाल भी दिया। तावीज़ डालने के बाद तूफान खत्म हो गया। जब वो सही सलामत आया, बहुत अरसे के बाद सही सलामत आया, तोहफे लेकर आया इमाम अली रजा के पास। इत्तेफाक से वही मारूफ करखी दरवाजे पे खड़े थे। क्यों आए हो आप? कहा कि तोहफे लेकर आए। क्यों तोहफे लाए हो? कहा कि आपको पता है ना हम गए थे सफर में यहीं से तावीज़ लेकर, और आप ही ने तो दिया था कि दरिया में डाल देना जब तूफान आएगा। तूफान आया भी, दरिया में डाल भी दिया और तूफान खत्म हो गया। इसलिए अब तोहफे लेकर आए हैं, नजराना लेकर आए हैं कि आप ही के तावीज़ के सदके में अल्लाह ने हमें बचा लिया। इमाम मारूफ करखी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कहा तू अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कह रहा है? तो कहा इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ कि वो तावीज़ इमाम अली रजा ने नहीं दिया था, वो तावीज़ मैंने दिया था। और पता है क्या लिख करके दिया था? मैंने अपना नाम लिखा था, मारूफ करखी। कहा तूने अपना नाम क्यों लिखा? कहा चेक कर रहा था कि सुबह शाम दोपहर हर वक्त मैं इमाम अली रजा की खिदमत करता हूँ, तो अली रजा की जबान पे मेरा नाम बार बार आता है, मारूफ इधर आ, मारूफ उधर जा, मारूफ ये कर, मारूफ वो कर, मारूफ यहाँ, मारूफ वो कर, मारूफ 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 मारूफ। तो मैंने सोचा नबी के बेटे की जबान पर मेरा नाम इतनी बार आया तो आखिर मेरे नाम में अल्लाह ने कितनी तासीर पैदा की, क्योंकि नबी का बेटा मेरा नाम रात दिन लेता है, मारूफ 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 ये मारूफ वो मारूफ ऐसा मारूफ वैसा। तो इतनी बार मेरा नाम उनकी जबान पे आता तो मेरे नाम में कितना असर हुआ। तो आज मुझे पता चल गया नबी के बेटे की जबान पे मेरा नाम क्या बार बार आया। अल्लाह ने इतना असर पैदा किया कि मेरे नाम की बरकत से तूफान भी टल जाता है। अब यहाँ रुक करके सोचो सुनियो, जब अली रजा की जबान पर मारूफ 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 नाम आए तो उस नाम में इतना असर पैदा हो जाए कि तूफान में डाल दिया जाए तो तूफान टल जाता है। तो जिस नाम को खुद हुजूर ने रखा होगा फातिमा, जिस नाम को खुद हुजूर ने रखा होगा अली, जिस नाम को खुद हुजूर ने रखा होगा हसन, जिस नाम को खुद हुजूर ने रखा होगा हुसैन, जो ज़बाने अली रजा पे नाम आ जाए तो उस नाम में इतनी तासीर पैदा हो जाती है। और जो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़बान पर नाम फातिमा बार बार आता होगा तो अल्लाह ने उस नाम में कितना असर पैदा किया होगा। जब अली रजा किसी का नाम ले ले तो वो नाम इतना मुअस्सिर हो जाता है, तो नबी जिसका नाम ले वो नाम कितना असर वाला होता होगा। तो इमाम हुसैन को लोग मामूली समझते, जिसकी अम्मी सैयदा फातिमा, जिसके बाबा अली मुर्तज़ा, अब बात इनके मनक़बत पढ़ने का वक्त तो रह ही नहीं गया, और जिसका भाई इमाम हसन, हसन कैसा हसन? हसन का मतलब होता है अच्छा, हसन नाम ही हसन, नाम ही। कैसे हसन थे बताऊं? कैसे हसन थे? फिर बापू की बात याद आती, सैयद को कैसा होना चाहिए? हसन नाम हसन। एक मर्तबा दिल ने चाहा कि आज मैं बन संवर के घर से निकलूं। एक बार दिल ने चाहा कि मैं बन संवर के, बन संवरने का मतलब क्या? नाना का अमामा बांधा। अमामा किसका? नाना का। ढाल किसकी ली? चचा की, जाफर तैयार की। पटका किसका बांधा? दादा का, अमीर हमजा का। और अब्बा की तलवार दी जुल्फिकार हैदरी। और चले, पीछे कुछ गुलाम और साथी भी साथ चले। अब बताएं इमाम हसन
मुशाबे थे बिल्कुल मेरे नबी। मेरे इमाम ने कहा एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम हसन मुस्तफा जान रहमत के हम शक्ल थे, हम शबी थे। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको गोद में लेके कहते थे हसन तू मेरे नबी के हम शक्ल है, तू अपने बाबा अली का हम शक्ल नहीं है। तो इमाम हसन बन संवर के निकले, पीछे कुछ मुरीदीन थे, मानने वाले गुलाम थे। अब जब इतने बन संवर के निकले तो हसद, एक हासिद हसद करने वाला, इसलिए कि हर नेमत जिसको नेमत दी जाएगी लोग उससे हसद करेंगे। तो नसबे रसूल कितनी बड़ी नेमत है, तो जिसको ये नेमत मिलेगी तो लोग कम हसद करेंगे। तो एक हसद करने वाले ने कहा कौन है तू? तवज्जो करें कैसी गुफ्तगू करते थे लोग उस दौर के सादात से, कौन है तू? लेकिन सैयद को कैसा होना चाहिए? आपने जवाब दिया मैं हसन हूं, अली का बेटा हसन। अब जवाब सुनो उस आसिफ का। उसने कहा अच्छा वही अली जो बहुत फितने पैदा करता था? मुआज़ल्लाह सुम्मा। देखो ये हाल था, ये हाल था, ऐसे भी दौर गुजरा है। क्या कहा? वही अली। मुआज़ल्लाह। फिर उसने वो कहा अब नहीं कहता हूं। सुन लिया आपने? वो नहीं कहता। अब जो पीछे लोग थे ना, कहा जाता है 150 से ज्यादा लोग थे, उनकी तलवारें निकल गई बाहर। आपको और आपके बाबा को गाली देता है। इमाम हसन ने कहा बात मुझसे करता है, तुम लोग क्यों नाराज होते हो? तलवार अंदर करो। तलवारें अंदर करवाई। अरे इमाम ने फरमाया क्यों भाई, मेरे अब्बा को क्यों गाली दे रहे हो? ऐसा लगता है कि शायद किसी को आपको अपना कर्जा लौटाना है। आज मुझे ऐसा लग रहा है किसी से तुमने कर्जा लिया और कर्जा लौटाना है, और वो कर्ज मांगने वाला आया, आप पे गुस्सा किया, तो गुस्सा उतारने के लिए कोई नहीं मिला, तो आप मेरे बाबा पे और मुझ पे गुस्सा उतार रहे हैं। ऐ बंदे बता तेरा कितना कर्जा किसको देना है, मैं अपनी जेब से तेरा कर्जा अदा कर दूंगा, लेकिन मेरे बाबा को गाली मत दे। उसने फिर कहा मेरा कोई कर्जा नहीं है। कहा अच्छा, ऐसा लगता है शायद तेरी बीवी से आज तेरा झगड़ा हो गया है, बीवी ने तुझे गालियां दी, तू उससे बदला न ले सका, तो वो गुस्सा तू मेरे बाबा पे उतार रहा है। चल मैं तेरे घर चल के तेरी बीवी से तेरी सुलह करा दूं। उसने फिर घमंड में कहा मेरा कोई झगड़ा मेरी बीवी से नहीं हुआ। फरमाया शायद तुझे भूख लगी है, किसी ने तुझे खाना नहीं दिया है, चल मेरे घर चल ताकि मैं तुझे खाना खिला दूं। इतना सुनना था, कदम पकड़ के कहता है हसन इब्ने अली अगर होने का हक किसी को हासिल है, आप ही को हासिल है। उसने गाली दी, जवाब कैसे दे? और इमाम हुसैन देखो हुराए आकर इमाम हुसैन ने कहा क्या चाहते हो? कहा मैं तुम्हें कैदी बनाने आया, गिरफ्तार करने आया हूं। क्या कहा? गिरफ्तार करने आया हूं। मौला हुसैन ने कहा तेरी मां तुझ पे रोए, तेरी मां तुझ पे रोए, तू मुझे गिरफ्तार करेगा? इतनी बात हो रही थी, इमाम ने फरमाया ये तेरे घोड़े क्यों हाँप रहे हैं? जो गिरफ्तार करने आया है नजर पड़ गई घोड़ों, ये घोड़े क्यों हाँप रहे हैं? कहा मेरे अमीर ने मुझे हुक्म दिया था सीधा कूफा से जाना हुसैन तक, कोई बीच में इश्ते मत करना, बीच में कयाम मत करना, रुकना मत। वहां से घोड़े और फौज को दौड़ाते ला रहा हूं, चूंकि ना पानी पिलाया ना खाना खिलाया, तो मेरे घोड़े प्यास की वजह से हाँप रहे हैं। घोड़े नहीं, पूरा लश्कर हाँप रहा है। सैयद कैसा होता है? इमाम हुसैन ने फरमाया हुर, दूसरी बातें बाद में होगी, मेरे पास पानी के मशकीज़े भरे हुए हैं, पहले अपने घोड़ों को और अपने लश्कर को पानी पिला लो, बातें बाद में की जाएगी। ये किरदार है, ये नबी के घर वालों का किरदार। आओ एक बात आपको कहूं, सैयद कैसा होता है, उसका किरदार क्या होता है? एक दिन तारीख में आया, मौरखीन ने कहां तक इसके साथ इंसाफ किया ये मौरख जाने, मैं नाकिल की हैसियत से नकल कर रहा हूं। तारीख में आया एक मर्तबा का वाकया है, शिम्र वाकया करबला के बाद मदीने मुनव्वरा आया। ये शिम्र कौन है पता है ना? ये चितकबरा था, इसके जिस्म पे बर्स था, कोड़ था, कोड़। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसका इशारा किया था। आका ने फरमाया कि मैं चितकबरे कुत्ते को देखता हूं कि वो मेरे खून में मुंह डुबो रहा है।
इसकी ताबीर के बारे में बुजुर्गों ने लिखा कि वो शिमर था, शिमर, बहुत बदतरीन आदमी। आपने करबला अगर सुना हमारे बुजुर्गों से, हमारे उलमा से, करबला के ज्यादातर जुल्म का जिम्मेदार शिमर है। वाक़े करबला के बाद चूंकि हुकूमत किनकी हो गई थी, वाक़े करबला के बाद यजीद की, कोई कम जुल्म नहीं ढाया करबला के बाद भी। शिमर आया कहां? मदीने मुनव्वरा। जब मदीने वालों को पता चला कि शिमर मदीने तैयबा आया है, तो मदीने वालों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। मदीने वालों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। शिमर को पानी नहीं देंगे, शिमर को खाना नहीं देंगे, शिमर को कोई अपने घर में आने नहीं देगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का घर अक्सर बंद रहता था। करबला के बाद किसी से मिलते भी नहीं थे, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे। इबादत, इबादत, सिर्फ इबादत। उनके कानों में आवाज पहुंची, शिमर आया है, शिमर, मदीने मुनव्वरा शिमर आया है। और लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। न शिमर को कोई खाना दे रहा है, न पानी दे रहा है, न कोई रहने को जगह दे रहा है। मेरे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो करबला के चश्मदीद गवाह थे, आईनी शाहिद थे, अपना दरवाजा खोल दिया। सैयद को कैसा होना चाहिए, अपना दरवाजा खोल दिया। किसी ने बहुत प्यारी बात कही थी, जब शजरों से सैयद पहचाने न जाएं तो सैयदों को फिर अखलाक से पहचाना जाना चाहिए, सैयद को सखावतों से पहचाना जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना दरवाजा खोल दिया और अपने गुलाम से कहा, बुला कर ला शिमर को। शिमर आया, दस्तरखान लगाया, उसको खाना खिलाया, उसको पानी पिलाया। कितने दिन रहना है तुझे? इतने दिन रहने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि मदीने में कोई पूछता ही नहीं मुझे। दरवाजे बंद हो गए, ना खाना है ना पानी। फरमाया जितने दिन भी तू मदीने रहेगा, तेरे रहने का, खाने का इंतजाम हमारी तरफ से होगा। शिमर ने कहा, आपने मुझे पहचाना? शिमर ने कहा, आपने मुझे पहचाना? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, तुझे क्यों नहीं पहचानूंगा? अरे जो वहां नहीं थे जब उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो वहां मौजूद था। तेरी ही चुगली पर पानी बंद हुआ था ना, तू वही शिमर है ना, तेरी चुगली पे पानी बंद हुआ था। अमर बिन साद जंग नहीं करना चाहता था, तू नहीं इब्ने जियाद को कान भरे थे ना कि वो रात रात पर बैठकर सुलह की बातें करता है? तू ही था ना। तेरे ही कहने पे मेरे 6 महीने के भाई अली असगर के हलक पे तीर चला था, तू ही था ना। तू ही था ना, तेरे कहने पे मेरी फूफियों की, मेरी अम्मियों की चादरें छीनी गई थी, जिनके दुपट्टों को कभी किसी मर्द ने नहीं देखा था, उनकी चादरें तेरे कहने पे छीनी गई। तू ही था ना। आखिरी में जब गर्दन पे तलवार रखने की बात आई थी तो तू ही आगे बढ़ा था ना। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं? तू शिमर है ना, शिमर। और शहादत के बाद शहीदों के लाशों पर जो घोड़े दौड़ाए गए थे, वो तेरे ही कहने पे दौड़ाए गए थे ना। शहीदों की लाशें तेरे कहने पे कुचली गई थी ना। तू शिमर है ना। शिमर ने कहा, इमाम आपने मुझे पहचान लिया। फरमाया तुझे कैसे भूल सकता हूं? कब पहचानने के बाद भी खाना खिला रहे, पहचानने के बाद भी पानी पिला रहे, पहचानने के बाद भी आप रहने सहने का इंतजाम कर रहे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरे इमाम ने फरमाया, शिमर जो तूने किया था वो तेरे खून का असर था, और जो मैं कर रहा हूं ये मेरे खून का असर है और मेरे खानदान की रीत है कि हम जान के दुश्मनों के साथ ऐसा ही सुलूक किया करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, अज़मते शोहदाए करबला। सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबि व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये था किरदार सैयदों का। बापू गुलाम हुसैन साहब ने हुक्म दिया था सैयद को कैसा होना चाहिए, तो मेरा उन्वान ही बदल गया। मैंने बताया कि बाप का कातिल आता है तो उसको खाना खिलाते हैं और कहते हैं ये हमारे ख़ानदान की रीत है। अब मैं यहाँ आकर के सोचता हूँ जो दुश्मनों के साथ ऐसा सलूक करते हैं वो अपने ग़ुलामों के साथ कैसा सलूक करेंगे। और नाम हुसैन पर
सबील पिलाने वालों, नाम हुसैन पे कुर्बानियाँ देने वालों, नाम हुसैन पे सदका करने वालों, जिसने मौला हुसैन पे जुल्म किया, जब वो घर तक आए तो उनके साथ ऐसा सलूक करते हैं। तुम तो उनका दम भरते हो, क़यामत में तुम्हें देखेंगे तो तुम पर कैसा प्यार आएगा, कैसी मोहब्बत आएगी। लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ, मौला हुसैन के नाम पे खुराफात कब तक, मौला हुसैन के नाम पे खुराफात कब तक। आज सुन्नी जितने खुराफात में मुब्तला है, मुहर्रमुल हराम के नाम पर शायद ही कोई कौम हो। ढोल हम बजा रहे हैं, ताशियां हम बजा रहे हैं, औरतें निकलती है मेहंदी के नाम पर बेपर्दा और कहते हैं इमाम कासिम की मेहंदी निकल रही। मैं पूछता हूँ, जहाँ 6 महीने के बच्चे को पिलाने के लिए पानी न था, वहाँ मेहंदी को गूंदने के लिए पानी कहाँ से आ गया था? सोचो तो सही। और क्या वहाँ हल्दी मेहंदी करने गए थे वो लोग? वो तो दीन बचाने गए थे। और फिर एक बात, कुछ लोग उन खुराफात की तायद करते, कहते हैं हम अहले बैत के आशिक हैं। मेरा एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ आपसे, जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे, उनकी शहादत पर कैसे ढोल बज सकते हैं? कोई उनकी शादियों के ढोल साबित कर सकता है? अगर कर सकता है करे। और फिर हम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज ही पैदा हुए। गरीब नवाज अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते थे माज़अल्लाह? क्या कभी गरीब नवाज ने वो किया जो तुम कर रहे हो? गौसे पाक ने वो किया जो तुम कर रहे हो? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और हम सबको इमाम हुसैन के किरदार पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।